यमुना नदी में एक बार फिर से जलस्तर में बढ़ोतरी हो रही है, लेकिन इसके साथ ही सड़कें क्लियर करने और जलमग्न इलाकों से पानी हटाने का काम जोरों से चल रहा है। बाढ़ प्रभावित इलाकों से पानी उतरने के बाद घर लौटने वालों के लिए पीने के पानी और खाने की किल्लत परेशानी बन गई है। 3 से 4 दिन पहले जो यमुना नदी अपने पूरे उफान पर थी, जिस यमुना नदी का रौद्र रूप पूरी दिल्ली ने देखा, वो यमुना नदी अब शांत बह रही है। ये आप तस्वीरें देख सकते हैं यमुना नदी का, जो कि पिछले 3 से 4 दिन पहले पूरी तरीके से उफान पर थी और जिसका जल स्तर काफ़ी ज़्यादा था और सड़कों पर इसी यमुना नदी का पानी आया था। अभी भी फ़िलहाल यमुना नदी खतरे के निशान से थोड़ा ऊपर बह रही है, लेकिन जिस तरीके से अब यमुना नदी का भाव है वो थोड़ा हल्का पड़ा है और उम्मीद जताई जा रही है कि आज शाम तक यमुना नदी खतरे के निशान से नीचे आ जाएगी। इसी यमुना नदी के जो उफान की वजह से और बढ़े हुए जल स्तर की वजह से जो पानी है वो पूरी रिंग रोड पे आ गया था, जिसकी वजह से हज़ारों लोगों को यहाँ से रेस्क्यू कराकर सुरक्षित जगहों पर ले जाया गया था। लेकिन अब यमुना नदी धीरे धीरे शांत हो रही है, या यूँ कहे कि हरियाणा के हथनीकुंड बैराज से उतना पानी नहीं छोड़ा जा रहा, जिसकी वजह से जल स्तर में अब लगातार कमी आ रही है। फिलहाल यमुना नदी का जल स्तर सुबह 7 बजे 205.48 मापा गया था। हल्का सा जल स्तर जो है वो बड़ा ज़रूर था, लेकिन यमुना नदी का अब इस रूप को देखकर अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि शाम तक यमुना नदी खतरे के निशान से नीचे आ जाएगी। और साथ ही अब प्रशासन तमाम उन सड़कों की साफ सफाई में जुट गया है जो कि बाढ़ की वजह से कीचड़ हो चुकी थी। आईटीओ के पास अभी भी कई जगहों पर जल भराव देखने को मिल रहा है। हालांकि आने जाने के लिए रास्ता खोल दिया गया, लेकिन वाहन चालकों को जल भराव होने की वजह से काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली में अभी भी कई जगहों पर पानी भरा हुआ है। मैं इस समय आईटीओ पर हूं और आईटीओ पर अभी भी यहां पर पानी भरा हुआ है। दोनों जो सड़क हैं हालांकि खोल दिया गया है आने जाने के लिए लोगों के लिए, क्योंकि पहले ही इसको बंद किया गया था, लेकिन अभी भी यहां पर पानी भरा हुआ है। दोनों सड़कों पर, दोनों की तरफ से जो सड़कें हैं उस पर पानी भरा हुआ है। आने जाने वाले लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि पहले ये रास्ता ब्लॉक किया गया था, जिससे कि लोगों को दूसरी साइड से घूम करके यहाँ से जाना पड़ रहा था, प्रगति मैदान वाले रास्ते की तरफ से जाना पड़ रहा था। हालांकि अब इसे खोल दिया गया है। जो दरियागंज की तरफ से आज रास्ता होकर के आता है, उस रास्ते से जो आईटीओ की तरफ लेफ्ट की तरफ घूमते हैं, उस रास्ते को अभी फिलहाल खोला गया है। लेकिन जो भैरव बाबा या मंडी हाउस की तरफ से रास्ता होकर के आता है, उस रास्ते को अभी फिलहाल के लिए उसे बंद जरूर किया गया है, क्योंकि दोनों तरफ आईटीओ में यदि कहा जाए तो पानी भरा हुआ है। अभी भी जल संकट यहाँ पर देखने को मिल रहा है, अभी भी पानी यहाँ पर भरा हुआ है और लोगों को सबसे बड़ी दिक्कत हो रही है, क्योंकि गाड़ियों को साइड में लेकर के लोग अपनी गाड़ियों को लेकर के जा रहे हैं। यमुना के जलस्तर में फिर से एक बार बढ़ोतरी देखने को मिली है, मामूली बढ़ोतरी जरूर देखने को मिली है और ये एक बड़ी चिंता का विषय है, क्योंकि अभी भी कई एक जगह हैं जहां पर पानी भरा हुआ है, चाहे वो राजघाट हो, चाहे वो आईटीओ हो, इन जगहों पर अभी भी पानी बढ़ा हुआ है और उसमें फिर से एक बार यमुना का जलस्तर में फिर से एक बार मामूली बढ़ोतरी देखने को मिली है। कैमरामैन राजेश द्विवेदी के साथ राहुल मिश्रा, जी मीडिया, दिल्ली। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।